हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी देव सिविल टेक। आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोग दिस इस लेक्चर में इस लेसन में हम लोग पाटलिपुत्रा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 2 ग्रुप ए का क्वेश्चन बैंक में जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग ग्रुप ए का डिस्कस करेंगे और उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे गेस किया है। ऑलरेडी मेरा मगध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक ग्रुप ए का कंप्लीट हो चुका है और जब मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक देख रहा था तो एक चीज़ मैंने गौर किया, आपने देखा होगा या शायद देखा भी होगा, अगर नहीं देखे तो देखिएगा। उसमें एक चीज़ हम देखें कि जो क्वेश्चन मगध यूनिवर्सिटी में पूछा गया है वही सेम क्वेश्चन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है वो मगध यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा गया है, या जो मगध यूनिवर्सिटी में पूछा गया है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा गया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, या मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप दोनों यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक स्टडी करें। आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो, क्योंकि आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और मेरा सजेशन है कि आप दोनों ही देखो, दोनों का लेक्चर मेरा आ रहा है तो दोनों आप देखो। और अगर आप चाहते हो कि हम क्वेश्चन बैंक में सीमित न रह जाए, एक अच्छा नॉलेज ले पाए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में, तो हमारा जो बेसिक आता है लेक्चर, जैसे सक्सेसिव हम लोग उठाए तो सक्सेसिव का पहले कंप्लीट किए, उसके बाद आपका हम क्वेश्चन बैंक पे आए। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नॉलेज ले तो हम प्लेलिस्ट में जाए और हर जितने भी आपका बीएससी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है जो 2014 और 2017 में पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मगध यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का वन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m इक्वल टू 2x, प्रूव दैट x² -1 इंटू yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू x इंटू yn प्लस 1 प्लस n² माइनस m² इंटू yn इक्वल टू 0 प्रूव करना है। देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू लेबनिज़ थ्योरम के यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना पड़ेगा आपको। यानी लेबनिज़ थ्योरम का अकॉर्डिंग टू लेबनिज़ थ्योरम, जो एक लेबनिज़ थ्योरम का जो रूल कहता है जिसके थ्रू आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, उस रूल को आप फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कब फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल कितने बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वो आपको कैसे मालूम होगा। तो इसमें छोटा सा एक ट्रिक है, इसमें क्वेश्चन में ही कुछ थोड़ी सी तो आंसर दे रखा है जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, जो पहला टर्म है, जो पहला टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² -1 और n प्लस 2। तो yn तो यहाँ पे nth टाइम डेरिवेटिव है, प्लस 2 क्या है, प्लस 2 यही है कि आप जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करें, उसके बाद लेबनिज़ थ्योरम लगाए तो ऑटोमेटिक आपका यह प्रूफ हो जाएगा। चलिए, तो गिवन लिखेंगे। गिवन हम लोग का दिया हुआ है 1/m प्लस y के पावर 1 - 1/m इक्वल टू 2x है। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इतना आ जाएगा डायरेक्ट। और इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें 1/m कॉमन है दोनों में, वो हम लोग कॉमन ले लेंगे। चलिए, कॉमन ले लिए। और दूसरा क्या है, y1, तो y1 भी देख रहे हैं दोनों में कॉमन, इधर भी इसमें भी है और इसमें भी है, तो y1 कॉमन ले लिए। अब y किधर है,
तो आपको मालूम होगा y के पावर y के पावर 1/m -1 है। तो -1 को आप क्या लिख सकते हैं, y के पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये -1 को आप डेसिमल फॉर्म में लेके आ जाएंगे क्योंकि माइनस में है, और दोनों में वही बात है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छूट गया है 1 लिखना, मिसिंग हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा आप। अब दोनों में -1 है तो कॉमन हो जाएगा y के पावर -1, तो यहाँ पे y वो रेशनल फॉर्म में लिख दिए। तो हम लोग को क्या बच गया, सिंपल से हम लोग को बच गया y के पावर m 1/m माइनस y के पावर -1/m इक्वल टू 2, क्योंकि 2x था, एक तो x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है, तो आपको मालूम ही होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। ओके, बोथ साइड जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो आपको अब मिलेगा, आपको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको इस प्रकार से इतना आएगा y1 के स्क्वायर इंटू m स्क्वायर इंटू y के स्क्वायर, और जो भी फंक्शन दे रखा है जो मतलब y के पावर 1/m माइनस 1/m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 था तो 4 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ मालूम होगा, जब भी आपका a माइनस b का होल स्क्वायर होता है तो इसके इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ओके, तो इस फार्मूले पे हम लोग सेट कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, तो इस फार्मूले पे जब सेट करेंगे ना आप, तो आप जब सेट करेंगे तो आपको इस प्रकार से इतना प्राप्त हो जाएगा, तो देख रहे हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 1/m है इंटू -1/m है, तो दोनों कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो अब इतना इक्वल टू आप 1 सेकेंड, इतना इक्वल टू आपका क्या था, 2x था, तो 2x पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2x हम लोग पुट कर दिए, 2x पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, 4 आ जाएगा। तो दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो बोथ साइड 4 है, तो कैंसिल कर देंगे 4 4, तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा। 1 सेकेंड, हम लोग का नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो 4 4 कैंसिल होगा तो इतना बचेगा। अब इतना जो बच गया रिमेनिंग, इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट अभी तक कर चुके हैं, अब इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है u इंटू वी का फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग u इंटू वी के फॉर्म से रूल को थ्रू यूज़ करते हुए डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो कि हम यहाँ कर रखे हैं। एक देखिए यहाँ पे y1 और एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -1 है, तो दोनों u इंटू वी के फॉर्म में हम लोग, चलिए ये एक्स स्क्वायर -1 को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, वो y1 स्क्वायर के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y1 इंटू y2 आ जाएगा, प्लस अब एक्स स्क्वायर -1 के डिफ्रेंशिएट नहीं किए तो यहाँ पे उसको कर देंगे, और इधर तो m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है तो 2y इंटू y1 आ जाएगा। चलिए, तो इतना डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आएगा, जो आपस में कट छाट रहेगा उसको काट पीट कर दीजिएगा। उसके बाद काटने पीटने के बाद जो भी इक्वल टू के उस साइड रहेगा उसको इस साइड लेके आ जाइएगा और इक्वल टू 0 कीजिएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 हम लोग को प्रूव करना है। अब इसमें 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन तो ये है एक्स स्क्वायर -1 इंटू y2, दूसरा x इंटू y1, और तीसरा है -m स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। अब तीनों में हम लोग को लेबनिज थ्योरम कौन कौन तो किस किस में लगेगा, तो आपको मालूम है लेबनिज थ्योरम हमेशा प्रोडक्ट में लगता है, तो पहला और दूसरा में हम लोग का लेबनिज थ्योरम लगेगा। तो चलिए फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं इस बार लेबनिज थ्योरम अकॉर्डिंग टू, तो टेकिंग दिस बोथ साइड अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम। ओके, तो लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, NC0 U इंटू VN प्लस NC1 U1 इंटू VN -1 प्लस NC2
u2 इंटू vn-2 प्लस etc अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब आपको जितना टर्म है उतना आप लिख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ओके, तो चलिए तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग का लेबनिज थ्योरम ये कहता है, इस पर हम लोग सेट कर देंगे। पहले हम लोग उठाते हैं किसको, फर्स्ट टर्म को उठाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एन सी जीरो से शुरू करते हैं। ये यू हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन, हाँ इसमें यू उसी को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएट जीरो पॉसिबल हो। तो अब जाकर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर डिफरेंस है जीरो पॉसिबल है, तो इसके लिए हम लोग यू मान लेंगे, बाकी को वी मान लेंगे। चलिए वी मानेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग सिंपल से पुट कर देंगे। उसके बाद एन सी वन में एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा, और यहाँ पे n+2 क्यों लिखिए ये भी सोच रहे होंगे फर्स्ट में। देखिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कहाँ से चालू लेबनिज थ्योरम किए हैं, y2 से, यानी 2 बार डिफरेंशिएट ऑलरेडी हो चुका है। आपको तो yn लिखना पड़ेगा, प्लस 2 स्टेप आगे बढ़ गए तो +2 करना पड़ेगा, इसलिए +2 कर दिए। अब यहाँ से घटाते चलेंगे, तो NC1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा। अब 2 में से 1 घटेगा तो n+1 आएगा। फिर NC2 में यहाँ पे 2x था, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। और n+1 था, एक और घटेगा तो yn आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद पहला तो क्लास हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा x इंटू y1 था, तो NC0 इंटू एक्स इंटू n+y1। यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि ऑलरेडी हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर रखे हैं, उसके बाद लेबनिज लगा रहे हैं, इसके लिए yn+1 होगा। ओके, तो NC1 में देखिए x का डिफरेंशिएट 1 होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, और इंटू एक घटाएंगे तो yn हो गया। ये इसका क्लास हो गया सेकेंड टर्म में। अब लास्ट टर्म है m² और y, तो y का डिफरेंशिएट nth डेरिवेटिव सीधा yn होता है, हम लोग yn लिखेंगे। उसके बाद जो भी NC0, NC1, NC2 है, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, तोड़ेंगे। जब हम लोग पहला तोड़ेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। NC0 का वैल्यू 1 होता है, 1 दिए, और जो है होगा वो सेम लिख दिए। दूसरा NC1 को रिड्यूस करोगे तो इतना आएगा, और y और 2x इंटू yn+1 आएगा, इतना आएगा। और इसका नेक्स्ट आगे का है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, तो उसको देखते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, कि NC0 का मान मैंने इतना डायरेक्ट इतना कैसे बता रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपको लग रहा होगा कि NC01, NC1, NC2 का आप इतना डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसका ऑलरेडी हम लोग डिटेल बता चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, बेसिक सक्सेसिव लेबनिज थ्योरम का देखें, उसमें एक चीज़ हम लोग बारीकी बताया है, तो वहाँ जाके एक बार इशू हो रहा है तो देख लें। ओके, जब सेकेंड टर्म तोड़ोगे तो इतना आएगा, और टोटल आप तोड़ेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद आपको डायरेक्ट इतना प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट इतना प्रूफ कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ओके, तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया। इफ़ y इक्वल टू x+1 y x2 प्लस 2 इंटू x+3 फाइंड yn फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप गिवन लिखेंगे और इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, फिर से इसको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। तो इतना इक्वल टू आप लेट करेंगे, और जो भी नीचे रेशनल फॉर्म में है उसको a बाई एक किसी को उठा लेंगे x+2 प्लस b बाई x+3 करेंगे। करने के बाद अब इसको आप एलसीएम लेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे। उसके बाद नीचे कटेगा तो ऊपर x+1 और a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2 आएगा। उसके बाद अब इसमें क्या करना होता है ना, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, a और b की वैल्यू निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, तो किसी एक को आप ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, या तो b वाले 0 हो जाए या तो a वाले 0 हो जाए। तो चलिए हम लोग अगर
x के बराबर -2 पुट करते हैं तो v की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x + 2 है, तो a की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब हम पुट करेंगे तो a की वैल्यू हम लोग को आ जाएगा -1। अब हम लोग नेक्स्ट जब पुट करेंगे तो -3 पुट कर देंगे तो a वाली वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे x = -3 पुट करेंगे तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगा हम लोग का b = 2 आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे और जो भी है a b की वैल्यू अब पुट कर देंगे। उसके बाद u × v = y = u × v मानेंगे, यानी जो भी इसका फंक्शन है एक u है और एक v है। अब इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। उसके बाद u और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद आपका वैल्यू है, जैसे u बराबर हम लोग मान चुके हैं कितना, -1/x + 2। जब इस प्रकार का फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे n टर्म तक, तो इसको आप रेशनल फॉर्म रिमूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो आपको मालूम है कि डिफ्रेंशिएट की वैल्यू मतलब हम जो भी पावर में आता है वो इंटू में आता है। तो हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको देखिए, एक तो -1 ऊपर में था जो था ऑलरेडी, उसको हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 है तो -1 आएगा इंटू में। अब फिर एक घटेगा तो -2 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 आया। जब सेकेंड टाइम देखो तो -2 आया और इसका पावर ही कंटिन्यू घट रहा है। थर्ड टाइम करोगे तो -3 आया, पावर भी कंटिन्यू घट रहा है। तो एक क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग चीज़ देख रहे हैं कि -1 -2 -3 यानी जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है वो। तो क्या हम -1 के पावर n कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और x + 2 को -4 है, यानी a भी घट रहा है कंटिन्यू, तो यहाँ पे -n लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो हम लोग का -1 था वो -1 लिखे, और जो माइनस में हमेशा कंटिन्यू जा रहा है तो वो -1 के पावर n लिखे। अब देखिए -1 में जो माइनस में जा रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में भी जाएगा, nth टर्म तक माइनस से प्लस में आएगा, तो 1 × 2 × 3 अप टू n तक जाता रहेगा। तो इसका डायरेक्ट इतना हो जाएगा, 1 सेकेंड, इसका डायरेक्ट इतना हो जाएगा। ओके, जब इसको आप 1 × 2 × 3 अप टू n तक रहेगा तो उसको फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, और उसको जो माइनस में उसको रेशनल फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम लोग का जो u का आएगा, जो nth डेरिवेटिव जो फंक्शन की u माने हैं उसका इतना आ जाएगा। अभी का भी सेम फंडा है, वही मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वही माइनस में आता रहेगा, कंटिन्यू आता रहेगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग माने तो फिर -2 आया, अगर v2 किए तो -2 आया, v3 किए तो -3 आया। उसी प्रकार से n तक करेंगे, सेम आएगा और सेम रिजल्ट भी आएगा। सेम केवल 2 अलग है, 2 मल्टीपल में आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका इतना आ जाएगा vn। उसके बाद जो है पुट कर देंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट थर्ड माने उसमें पुट करेंगे, और yn की वैल्यू हम लोग को आ जाएगा इस प्रकार। तो आई होप ये लेक्चर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर देखिए, अगर आपको किसी प्रकार का कोई इशू है तो आप कमेंट करें, आपका डाउट मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि मेरा एक सोच है कि स्टूडेंट का कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको लगता है, जैसे देखिए अब मैं जॉब करता हूँ, ऑलरेडी सिविल इंजीनियर हूँ, जॉब करता हूँ दिन में, तो आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है मैं आपका लेट से जवाब दूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि मैं किधर भी रहूँगा ना, आप व्हाट्सअप पे कमेंट कीजिए, अपना भेज दीजिए, अपना डाउट व्हाट्सअप पे भेज दीजिए, तो आपको तुरंत सडनली रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सडनली रिप्लाई मिलेगा तो आपको सडनली डाउट क्लियर होगा। तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड रहेगा, तो आप वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर अपना डाउट भेज सकते हैं। तो आई होप अगर मेरे ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।